हमारे चैनल मैथ्स बाय सेंसर में फिर से स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 तक कर चुके थे और आज का जो टॉपिक है वो है 5.3 में और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते ही हो, है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये पढ़े हो ना। अब इसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो हो गया क्या, डिग्री इसकी 2 टर्म रहेगी नहीं। मतलब ये टर्म अगर यहाँ पे डिग्री 2 रहना है तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन होती थी। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जब इमेजिनरी नंबर स्टार्ट किए थे तभी यहीं से स्टार्ट किए थे कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप ही कहाँ से होता है, जब d की वैल्यू लेस देन क्या होती है, 3 केसेस होते थे, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। d किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो इसमें रूट्स निकाल लेते हैं, रियल रूट्स आता है ना, रियल एंड इक्वल, इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट, इतना तो 10 तक करते थे। लेकिन जब d लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में d लेस देन 0 में आपका जो रूट्स होता था वो क्या मिलता था, इमेजिनरी मिलता था, है ना। तो अब इमेजिनरी मिलता है, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका रूट माइनस 1 को i से डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डील करेंगे जिसमें d की वैल्यू क्या होती हो, लेस देन 0 होती। बाकी फॉर्मूला वही है जो 10th में पढ़ते आते थे। जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 है सॉल्व, क्वेश्चन से देखो सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट x तो है ही नहीं इसमें, bx वाला टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी 0 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। ओके, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 1 1, c की वैल्यू 2। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 4 2 8, माइनस का 8। अब माइनस 8 लेस देन क्या होता है 0। तो ये x की वैल्यू, देयरफॉर x इक्वल टू, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को क्या बोलते हैं, d अपॉन में 2a, यही होता है ना। वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 0 है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका, प्लस माइनस अंडर रूट, d की वैल्यू कितनी है माइनस 8 अपॉन 2a, और a कितना था 1, तो 2a कितना हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो आगे देखो क्या आएगा, प्लस माइनस रहेगा, है ना, 0 कोई मतलब ही नहीं। अब रूट माइनस 8, इसको कैसे डील करते हैं, देखो रूट माइनस 1 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 8 ही होगा अपॉन में 2। अब इसको अलग अलग कर लो, तो प्लस माइनस रूट माइनस 1 इंटू रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2 रूट 2, ये जानते हो ना। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का रूट जानते हैं 2 और रूट 2 इसका नहीं पता है तो रूट 2 ऐसे हो गया, है ना। तो रूट 8 का रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और अपॉन में कितना है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब आप बताओ रूट माइनस 1 को क्या बोला गया था i, तो इसकी जगह पे i लिख देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट 2 और ये i, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2i। अब देखो i लगा है मतलब रूट्स कैसा है, इमेजिनरी रूट है ना, यहाँ रियल रूट नहीं है, तो x की वैल्यू ये हो गई। ये तो हुआ फॉर्मूले से, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे देखो, ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन था, कैसे करोगे देखो, सारे क्वेश्चन में बस ऐसे ही करना है, d निकालो और ये जो फॉर्मूला पढ़ते आते थे, देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे,
अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखो इसका, सेकंड मेथड, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता, -2, फिर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट हटेगा, इधर रूट आएगा और डिग्री 2 है, यहाँ प्लस माइनस आएगा 2, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -2 को कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अलग अलग करेंगे तो रूट -1 को आई लिख देंगे और 2 का रूट क्या हो जाएगा, √2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला का यूज करके प्रॉपर, तो इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कर लोगे खुद से, आगे बताएं। चलो देखो ऐसे ही एक ये खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना। और एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, अभी जब फाइंड करोगे तो इमेजिनरी रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा देखो अभी जो आंसर आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2i, तो इसमें से एक रूट कौन है, √2i, और दूसरा रूट कौन है, -√2i, और ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। आई का साइन चेंज कर देते थे, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के। तो इमेजिनरी रूट अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा कब एग्जिस्ट करेगा, कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेगा। दोनों रूट एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, ये भी ध्यान देना। तो इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, ये थर्ड है। डायरेक्ट करना सीखो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो डायरेक्ट लिखे फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। चलो देखो देन एक्स इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, यहाँ ABC तो निकाल ही लोगे, तो 4ac 1 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा, अपॉन में 2a, तो 2 हो जाएगा, एक तो 1 है, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 -4 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 2। आगे देखेंगे -1 प्लस माइनस, अब ऐसे देखो 3 का रूट 3 होगा, और जो रूट के अंदर -1 है उसकी वैल्यू i अपॉन 2, तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे रूट्स कौन कौन से हैं, रूट्स आर देखो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव साइन ले लेंगे यहाँ पे, तो -1 प्लस √3i अपॉन 2। अब इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है अगर, तो -1/2 प्लस √3/2i, ये आंसर हो गया फर्स्ट। और ऐसे ही अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1/2, यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, -√3/2i। अब फिर से नोटिस कर सकते हो दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं और दोनों देखो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट में। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद खुद से करना एग्जाम्पल नंबर 11, ये खुद से कर लेना, ठीक ना, इसको आपको खुद से करना है। अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें, एकदम वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस रूट के अंदर जो माइनस आता है उस माइनस को कैसे हटा देते हैं, आई से, बाकी जैसे करते आते थे। चलो देखो अब एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो 1 to 6 ये जैसे अभी 2 एग्जाम्पल कराए गए उसी तरह से है। 7 देख लेते हैं, है ना, 7 भी वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन दिख रही है इसलिए करा देते हैं। देखो 7 में क्या है, सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे a कितना है, √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। अब d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, कैलकुलेट कर लो। तो b² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू भी √2, तो ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 4 जा 8 -1 -8 करोगे कितना आ जाएगा, -7, ये d की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो
x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d अपॉन 2a, ये भी तो लिख सकते हो ना d मतलब। तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, d की वैल्यू कितनी आई थी -7, पुट कर देंगे यहाँ पे अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी √2, तो 2√2 हो जाएगा। अब इस माइनस को कैसे डील करेंगे बता सकते हो, यहाँ से देखो 7 का रूट तो √7 ही होगा, है ना, और रूट के अंदर जो माइनस था उसकी वैल्यू i अपॉन में 2√2, आगे कर लोगे अलग अलग इसको, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2√2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2i, ठीक है ना। अब एक स्टेप आपके लिए छोड़ते हैं, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज जानते हो ना, इधर √2 से ऊपर नीचे इधर भी, तो ये √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों एक दूसरे क्या है कॉन्जुगेट है। ऐसे सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई क्वेश्चन इसमें से जो ना आए, चलो ठीक है, तो फिर ये करना, कहीं पे अगर दिक्कत आए तो बताना। आगे देखो मिसलेनियस पे चलते हैं, है ना। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे गए हैं उन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन देखो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2i, सेकेंड ब्रैकेट में 2 + 3i अपॉन 1 + 2i 2 - i, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहले देखो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता था, अगर z इक्वल टू a + ib है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता था a - ib, तो a + ib रहेगा तभी तो a - ib करेंगे, लेकिन क्या ये a + ib के फॉर्म में दिख रहा है, अभी तो ये इस फॉर्म में है ही नहीं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, a + ib। तो कन्वर्ट करने का मतलब देखो क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 + 3 3 = 9i, ये समझ गए। फिर -2i से मल्टीप्लाई कर दो, -4i माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6i², ऐसे ही अपॉन में मल्टीप्लाई करो तो 2 - i 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ जाएगा, और 2i से मल्टीप्लाई होगा तो 4i - 2i²। कोई डाउट तो नहीं आता। आगे देखो ये 6 हुआ, i² की वैल्यू कितनी होती है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो यहाँ से 6 और ये 6, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 12। समझ पाए ना इसको, i² -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 और ये 6 12। यहाँ पे बताना ये दोनों क्या हो जाएंगे, 9 में से 4i माइनस हुआ तो प्लस का 5i, 9 में से 4 गया 5। ऐसे ही यहाँ पे देखो i² की वैल्यू कितनी -1 और ये माइनस पहले से है प्लस, तो ये कितना हो गया +2 और यहाँ भी +2 है तो कितना हो जाएगा 4, और ये दोनों मिलकर 4i में से 1i माइनस होगा प्लस का 3i। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद क्या करते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 - 3i से, तो 4 - 3i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा देखो, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 = 48, 12 3 = 36i, एंड 5i से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 = 20i, माइनस 5i से 3 15, i² -1 होगा तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। डायरेक्ट समझ में आया, 5i और ये -3i, तो 5 3 = 15 -15 और i × i i² अगेन माइनस, तो दोनों प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो a + b a - b a², तो 4 का स्क्वायर 16, -b² तो -3i का स्क्वायर 9i² आएगा, और i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो जो -3i² आता है, i² की जगह पे -1, ये प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये समझ में आया। 3i का स्क्वायर 9i²,
देखो -9 आई स्क्वायर आएगा, ये -9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अच्छा हाँ यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, ओके ये 9 है, ठीक ना, ठीक है। अब 3 का आई का स्क्वायर 9 प्लस का 9। आगे देखो, अब चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 48 और प्लस का 15 कितना बनता है, ये 63। एडिशन कर लेना, 48 प्लस 15 कितना 63, -36 प्लस 20 कितना, माइनस का 36 में से 20 क्या कितना आ जाएगा 16 आई, अपॉन में कितना है 25, दोनों में डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों में डिवाइड हो, अपॉन में 25 और इसमें भी अपॉन में 25। क्या अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो अब इसका कॉन्जुगेट बताना है, देयरफॉर इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, आई का साइन रिप्लेस करते थे, रिप्लेस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 63/25 प्लस 16/25 आई, तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक काम करना था, सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्जुगेट का रूल लगा देना, नोट करो। कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखो अब आगे, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वही a प्लस आई बी, बस ये माइंड में रखना है, ठीक ना, सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। अब जैसे देखो 13 में भी सेम वही है, कॉन्सेप्ट वही है ना। क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस मतलब z है तो मॉड z फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या फाइंड करना है, थीटा, सब में यही करना है। जैसे फर्स्ट इसका देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब देखो कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता था, है ना, तो इसका मॉडुलस क्या होता था, ये सब देख चुके हैं, √a² प्लस b², और थीटा निकालने के लिए पूरा स्टेप लिखाया गया है ना, पता है ना स्टेप। पहला स्टेप क्या होता था, क्वाड्रेंट चेक करते थे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, साइन के अकॉर्डिंग। सेकंड में एक एक्यूट एंगल मानते थे क्या, अल्फ़ा, और इसके लिए tan अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलती थी, मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में टेबल फॉलो करते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं। थर्ड में थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और लास्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ये होता था, है ना। और उसके बाद जो ये थीटा है इसकी रेंज क्या होती थी, तो थीटा की रेंज होती थी आपकी -पाई से +पाई, -पाई पे ओपन रहेगा यहाँ पे, +पाई पे क्लोज रहेगा, ये रेंज होती थी। और अगर एक्सिस पे आ जाता था तो x की पॉजिटिव एक्सिस में है तो थीटा की वैल्यू 0, है ना, ये पॉजिटिव, और x की नेगेटिव एक्सिस पे अगर वैल्यू आ रही थीटा की वैल्यू पाई, एंगल पाई बनता था। y की पॉजिटिव पे एंगल कितना, थीटा कितना, पाई/2, और y की नेगेटिव में थीटा की वैल्यू कितनी, -पाई/2, है ना। तो ये पूरी कहानी है किसकी, आर्ग्यूमेंट की। कोई भी आंसर आएगा इसी में से आएगा, है ना, तो फिर से रिवाइज हो गए। तो देखो ये जो भी स्टेप है, मॉडुलस भी निकालना है तो तभी निकल सकता है जब a प्लस आई बी का फॉर्म होगा, और ये जो क्वाड्रेंट चेक ये सब करते हो, ये सब कभी करते हो जब a प्लस आई बी का फॉर्म रहता है। तो मेन काम क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले जो a प्लस आई बी वाला फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करो। तो अभी ये नहीं है ना, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई, है ना, यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। चलो देखो, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आई का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का 1 प्लस आई की होल स्क्वायर डायरेक्ट बताए थे वैल्यू कितनी होती है 2i, शुरू में लिखा चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपॉन, ये बहुत बार आता है ना, बताया था 1 प्लस आई का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, और कल शायद ये क्वेश्चन किए थे सेकेंड एक्सरसाइज में, इसका पोलर फॉर्म लिखे थे, है ना। तो सिर्फ आई अगर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू 0 प्लस 1i, है ना। तो अब इसमें बताओ r की वैल्यू क्या आएगी, r मतलब मॉडुलस z, तो इसका मॉडुलस निकालना था ना, मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसका आर्गूमेंट पूछे तो इसके करेस्पॉन्डिंग देखो, कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे लाई कर रहा है 0, 1, कहाँ पे लाई कर रहा है 0, 1, तो ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना ऊपर साइड, तो y की पॉजिटिव में थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉडुलस कितना 1 और आर्गुमेंट कितना π/2, नोट कर लो। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट है वो खुद से करना, हो जाएगा या करा दे, सेकंड पार्ट देख लो। क्वेश्चन क्या है 1/1 प्लस आई, चलो मॉडुलस z और r निकालना है, क्या करेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट, पहले a प्लस आई बी का फॉर्म है ना, सब क्वेश्चन हुए किससे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान होने वाली है, 1 माइनस आई नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 में 2 से 1/2 माइनस 1/2 आई, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब निकालना है वैल्यू, है ना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मतलब r इक्वल टू मॉड ऑफ z, क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट रियल पार्ट 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट -1/2 है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव कितना आएगा, तो ये कितना बन गया स्क्वायर रूट के अंदर 2/4 है ना, और 2/4 मतलब कितना आएगा बाहर 1/2 का रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 1/√2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये समझ गए ना कैसे हुआ, नहीं आया नहीं, ये इसमें क्या है 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 2 का रूट 2 रूट ले लिए और क्या किया, ठीक है। अब थीटा निकालना है, तो थीटा देखो, थीटा निकालने का स्टेप पता है ना, पहले स्टेप में क्या लिखते थे क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट कैसे बनता है रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट यहाँ पे कितना है 1/2, इमेजिनरी पार्ट -1/2 दिख रहा है ना यहाँ से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ये बताओ क्वाड्रेंट प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन पता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी पीछे लिखाए थे टेबल पूरी, है ना, इसको बताए ही थे ये सारे क्वाड्रेंट में। तो अगर फोर्थ में जाएगा थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी -अल्फा, तो पहले अल्फा निकालें, है ना, लेट अल्फा बी एंड अल्फा कैसा एंगल होता है एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम होगा, और कैसे इसकी वैल्यू गिवन कैसे दी जाती है वैल्यू, tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे कितना है -1/2, रियल पार्ट ऑफ z +1/2, कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, और -1 का मॉडुलस कितना होगा +1, है ना, मॉड लगाया तो पॉजिटिव ही आएगा। अब tan अल्फा में tan थीटा या tan अल्फा हो तो tan में 1 कब आता है 45 पे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan π/4 आ जाएगा, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4, ये लेकिन ये तो अल्फा है, आपको क्या निकालना है थीटा, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा किसके इक्वल होता है -अल्फा, तो थीटा इक्वल टू -अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी, मॉडुलस, तो मॉडुलस का आंसर कितना हो जाएगा 1/√2, ये आंसर हो गया, और आर्ग्यूमेंट पूछा था तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा -π/4।
अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे करते हैं, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक ना। वैसे ये PDF भेज दी जाएगी, है ना, ग्रुप पे सेंड कर देंगे अब। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करते चलते हो। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 14, है ना। ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है ना। तो इसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? देन प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये वैल्यू प्रूफ करनी है आपको। कैसे करोगे देखो। अच्छा अभी देखो जैसे ये बताओ a प्लस आई बी है इंटू a माइनस आई बी करते हो तो आंसर क्या आता है? क्योंकि ये स्टेप बहुत जगह मिलने वाला है। तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, वही वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो a स्क्वायर आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। मतलब अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है तो किनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, है ना। ये समझ पा रहे हो? तो कभी भी अगर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर में बीच में प्लस लगा है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक फॉर्मूला आपको डिराइव कराया गया था, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का क्या मिलता है? होल स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या आता? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो मॉडुलस का क्या होता है? होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आइडिया कि मतलब हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, है ना। तो ये तो जानते ही हो। अब देखो इसमें करेंगे क्या, बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड तो सिंपल सा है, ये भी है कि कॉन्जुगेट ले लो दोनों साइड, है ना। लेकिन चलो देखो बेसिक से भी करते हैं। तो बेसिक से करने का मतलब क्या है? x प्लस, देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई मतलब राइट साइड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। a प्लस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बताओ। चलो देखो, अच्छा करना क्या है आपको? x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है ना। यहाँ प्लस होगा, हाँ। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, अभी इसको करके दिखाए थे, माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है b स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और 2ab करेंगे तो प्लस आई 2ab, ये आ जाएगा। अब रियल पार्ट ये है इसमें, इमेजिनरी पार्ट ये है ना। और पूरे में डिवाइड किससे करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वैल्यू किसकी है? x प्लस आई वाई की, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर अब x प्लस आई वाई की वैल्यू ये है तो आपसे पूछें x माइनस आई वाई, तो बता सकते हो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। x माइनस आई वाई क्या हो गया? x माइनस आई वाई इसी का कॉन्जुगेट है, तो इधर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो आई की यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन चेंज, माइनस आई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ प्लस आई था वहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेट लिए है ना, तो साइन यहाँ का चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस आई 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको ये लाना है, तो ये कब आता था? जब प्लस वाला और माइनस वाला मल्टीप्लाई करते थे, अभी यही तो बताया गया था। तो लिखेंगे क्या? LHS क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कब मिलेगा आपको? जब x प्लस आई वाई का
x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की वैल्यू पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, दोनों की वैल्यू रखोगे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा 1। कर लोगे? ये x प्लस आई वाई की वैल्यू है और ये x माइनस आई वाई की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1। इतना कर लेना खुद से।